स्ट्रिंग। वेरी गुड। मैं जो भी क्लास लेता हूँ उसके पहले भी वीडियो शेयर कर देता हूँ और नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, तो आपको लर्न करने में आसानी हो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग। तो बेसिकली स्ट्रिंग होता क्या है, देखो हमको कैरेक्टर पता है, कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर हमने डेटा टाइप भी देखा। कैरेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल क्या है, टेक्स्ट यूनिट होती है, जैसे ए बी सी डी, ये तो ये अपने आप में क्या है, कैरेक्टर है। कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब कैरेक्टर के ना कलेक्शन से, ठीक है, कलेक्शन और वी कैन से सीक्वेंस, इनके सीक्वेंस से बनता क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो व्हाट इज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो स्ट्रिंग होता क्या है, ये ना कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। सपोज ये हेलो हेलो, तो उसमें आया एच ई एल एल ओ, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर आए, ठीक है, अपने आप में एक अल्फाबेट आए, ठीक है। तो ये होते हैं स्मॉल यूनिट कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हमने वन बाय वन मतलब एक के बाद अरेंज कर दिया, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं क्या है, स्ट्रिंग, जावा में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेलो, और सपोज मेरा नाम भी है इंद्रजीत, तो ये भी क्या स्ट्रिंग है, और एक किससे मिलकर के बना है, देखो ये मिलकर के बना है ये इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलकर बना है, इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलकर के बना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम क्या है कि इनपुट कैसे लेते थे, आउटपुट कैसे लेते थे, वो हमको आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम यूज कैसे करते हैं जावा में, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो जावा में ना स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल मीन्स होता क्या है कि हम सिंपल हमने लिया ये डेटा टाइप, ये डेटा टाइप है आपका, जैसे इंटीजर होता है डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप है, ठीक है, जैसे इंटीजर लेते थे हम, ठीक है। और एक किस टाइप का डेटा टाइप है, तो ये आपका नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप, जब मैंने आपको डेटा टाइप बताया था ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव जो आपके डेटा टाइप थे, प्रिमिटिव आपने देखा होगा, तो वो सिंगल वैल्यू डेटा टाइप थे, सिंगल वैल्यू डेटा टाइप, सिंगल वैल्यू थे कि नहीं थे। जैसे इंटीजर है, तो एट ए टाइम में वन वैल्यू को स्टोर करता था, सिंगल वैल्यू, मतलब इट कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम, इंटीजर ए, तो ए एट अ टाइम में वन वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ये मल्टी वैल्यू है। मल्टी वैल्यू इसको क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें एट अ टाइम एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर है। सपोज ये वेलकम है, तो वेलकम में एक से ज्यादा कैरेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए हमको इनको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव या मल्टी वैल्यू डेटा टाइप बोलते हैं। ये चीज क्लियर है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्लियर है। यस। हाँ, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप, और ये आपका नेम है। और नेम क्या हो सकता है, जो मैंने आइडेंटिफायर में आपको बताया था, आइडेंटिफायर, तो मैंने str1 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो आपके रूल को फॉलो करना चाहिए आइडेंटिफायर के यहाँ लगाया इक्वल्स टू, मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, एक यहाँ स्टार्ट में एक एंड में, और यहाँ लिख दिया वेलकम, ठीक है, और सेमी कॉलन से एंड कर दिया। तो जो हमारा वेलकम मैसेज है, वेलकम मैसेज है, मेमोरी में कहीं स्ट्रिंग वेरिएबल बनेगा आपका str1 और वहां ना जाके ये वेलकम जाके स्टोर हो जाएगा हमारा, वेलकम, क्लियर है। यस सर। और सिंपल उसको प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
और प्रिंट एलएन के अंदर देखो क्या कर देते हैं हम, प्रिंट एलएन, और आगे भी देखेंगे हम, ठीक है, str1 कर देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा, आगे दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। और वन मोर थिंग, फिर दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो इसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग को, सेम सेम इतना, तो ये है एस टी स्ट्रिंग लिया, और str2 मतलब ये दूसरा डेटा टाइप, मतलब ये क्या है, नेम है, तो क्लियर करते हैं। ठीक है, जो आपका दूसरा तरीका सेकंड वे है, उसमें हम क्या लेते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप str2, ये आपका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, ठीक है, नेम है, मतलब स्ट्रिंग का नेम है, जैसे ऊपर str1 था, ठीक है। इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाया, यहाँ हम न्यू कीवर्ड लगाया, लिखा हमने स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ हमने लगाया पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर वेलकम लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, ठीक है, और लिख दिया हमने सेमीकोलन। तो ये जाके ना वेलकम स्टोर हो जाएगा str2, मतलब str2 कुछ कोई जगह होगी str2, और वहां जाके ये वेलकम स्टोर हो जाएगा, वेलकम मेमोरी। ये दो तरीके हैं, दोनों में से आपको जो यूज करना हो, दोनों वर्क करते हैं, ठीक है। अब वन मोर थिंग, देखो कैरेक्टर ना, कैरेक्टर एट ए टाइम ना एक वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे ए कैरेक्टर हमने ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है, तो ये ना एट ए टाइम एक ही वैल्यू को स्टोर करता था, एक ही वैल्यू को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, बट स्ट्रिंग ना एट ए टाइम मल्टी वैल्यू स्टोर करता है, और स्ट्रिंग को ना ऑलवेज हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। देखो डबल डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं, लगे हैं, यहाँ भी लगाए हैं, दिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग को ना ऑलवेज हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब एक सिंपल सा हम प्रोग्राम रन करके बता रहे हैं आपको स्ट्रिंग का। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, एक लिया स्ट्रिंग, वेरिएबल लिया नेम, स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया मैंने इंद्रजीत, और इसी को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इन नेम को ना मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। इसी को मैंने कॉपी किया पूरे प्रोग्राम को, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. आपको गूगल स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. ठीक है, एक मिनट, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया, और ये इंद्रजीत प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट हो गया। तो सपोज मैं यहाँ इंद्रजीत नहीं लूँ, कुछ और भी लूंगा ना, प्रिंट हो जाएगा। चलो आपको ये अपना नाम बताइए, किसका नाम प्रिंट कर दूं, या कुछ भी बोलें जो मैं आप प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जल्दी बताइए। रुचि। ठीक है, ये मैंने कर दिया रुचि, ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब ये रुचि प्रिंट हो जाएगा यहाँ नेम में, अभी आ जाएगा, देखो आगे है ये, Yes, आगे, sir. हाँ, बनेगा ये चीज सबसे। Yes, sir. हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो अगेन आते हैं अपने नोट, ठीक है, सर इसमें अगर मल्टीपल वेरिएबल ले रहे हो तो फिर से एक बोलिए, से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल। और ज्यादा वेरिएबल लेना है, लो एक मिनट, ये तो ठीक है, सेकंड हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक है, अब कुछ और नेम ले ले रहा है उसका, हम ले ले रहे हैं सपोज कुछ और ले ले रहा है, ए ले लिया उसका नाम, ठीक है, आइडेंटिफायर कुछ भी ले सकते, ठीक है, और अब क्या लिख दें हम, बताओ, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ना इसको ना मैं ए को प्रिंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी,
कंट्रोल बी, ठीक है। अब यहाँ मैंने कर दिया ए, ठीक है। अब मैं ना इसको रन करूंगा ना तो रुचि भी प्रिंट होगा और हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट होगा। ये साथ में आ गया, इसको एक बार ऐसे कर देंगे तो ये अलग अलग आ जाएगा। ये मेमोरी में लेता है, कई कई बार रन नहीं होता ठीक से। ये आ गया रुचि और हेलो वर्ल्ड अलग से आ गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये तो हमने देखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यदि यूजर से आपको प्रिंट कराना है तो मैं स्कैनर क्लास में वो चीज आपको बता भी चुका, याद है? स्कैनर क्लास में बताया था आपको स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। यस सर। हाँ, वहां पर मैंने नाम भी प्रिंट किया था मेरा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन। ये तो देखा था स्ट्रिंग को प्रिंट करना, अब हम कुछ डिस्कस करने वाले फंक्शन। तो कुछ स्ट्रिंग के यूजफुल फंक्शन है, और फंक्शन आपका करता क्या है, ठीक है। फंक्शन क्या करता है कि कोई वैल्यू को लेता है इनपुट में और कुछ वैल्यू को आउटपुट में दे देता है, ठीक है। फंक्शन समझ लो कुछ होता है, और आगे बताएंगे और डिटेल में फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अपना फंक्शन कुछ लेता है, मतलब वैल्यू कुछ कुछ लेता है और कई बार नहीं भी लेता है, जरूरी नहीं कि ले, और कुछ आउटपुट में दे देता है, आउटपुट में वैल्यूज को दे देता है। और आप आगे आपको मेथड और फंक्शन डिटेल में बताऊंगा मैं। तो फिर यहाँ पर ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है, जैसे लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है हमारा, रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ, लेंथ मतलब इसमें कितने कैरेक्टर हैं, वो हमको रिटर्न करके दे देता है। तो इसको मैं एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, देखो सेम स्ट्रिंग लिया नेम इंद्रजीत, और सबसे पहले मैंने सेम इंद्रजीत को प्रिंट किया। फिर मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ, और मैंने इसको असाइन कर दिया, यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी मतलब इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि जो काउंटिंग होती है ना इंटीजर में होती है कि नहीं होती, 1 2 3 4 काउंटिंग इंटीजर में होती है। यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक लिया वेरिएबल इंट वैल्यू, और वैल्यू स्टोर कर, वैल्यू इक्वल टू कर दिया नेम डॉट लेंथ। तो इसमें होगा क्या, जो इसकी लेंथ निकल के आएगी 9, मतलब 9 है, इंद्रजीत में 9 कैरेक्टर है, तो जो इस फंक्शन से जो 9 निकल के आएगा वो यहाँ जाके ना इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, वैल्यू में, और फिर वैल्यू को ना हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम मैंने कोड को कॉपी कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो देखो इसको कॉल हमने कैसे किया और बता भी दे रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा नेम, जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर थी स्ट्रिंग, और लगाया डॉट, डॉट ऑपरेटर डॉट, ठीक है, ठीक है। ये लगाया डॉट ऑपरेटर, और लिख दिया मैंने यहाँ पर लेंथ, ठीक है, और लगाया ब्रैकेट और सेमी कोलन, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इस वाले जो फंक्शन से ना लेंथ 9 निकल के आएगी ना 9, वो जाके इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। वैल्यू एक वेरिएबल है, वेरिएबल, इसमें 9 स्टोर हो गया, और इस 9 को ना हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के थ्रू। तो ये ना अपना 9 यहाँ से आ गया, और ये नेम आया यहाँ से प्रिंट होके आया। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। वेरी गुड। हाँ, सर इसी हेलो वर्ल्ड लिख के देखिए। लिख दे रहा हूँ मैं। लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसको रन किया मैंने, ठीक है। तो उसने 11 कैरेक्टर दे दिए। अब 11 कैरेक्टर कैसे दे रहा है आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेस को भी छोड़ दिया। हाँ, स्पेस को भी काउंट कर रहा है, स्पेस को, ठीक है। पांच पांच कैरेक्टर आपके हेलो में है, 5 वर्ल्ड में, और इसने स्पेस को भी काउंट किया, ये बीच का स्पेस,
इसलिए ना इसने 11 दे दिया, 11। क्लियर? यस सर। यस सर। कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, अभी कोई कुछ बोला? यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है। ये तो था, हमने देखा लेंथ। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये देखा हमने लेंथ। ठीक है, फिर देखा टू लोअर केस। तो टू लोअर केस ये करता क्या है, ये ना स्मॉल लेटर से, ठीक है, ठीक है, स्मॉल से ना, सॉरी एक बार, ये आपका टू लोअर केस करता क्या है, ये ना कैपिटल से ना आपका स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल में। सपोज यदि आपका लिखा होगा, ठीक है, ए बी सी, तो इसको ही ना ये कर देगा ए बी सी, ये कर देगा, ठीक है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं ये प्रोग्राम को रन करके बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर मैंने एक ही लेटर कैपिटल लिया था, मैं आगे आगे आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि जिसमें मैं सारे लेटर कैपिटल लूंगा तो टू टू लोअर केस मतलब छोटे केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे लेटर में। ठीक है, तो उसको सेम वैसे ही यूज करते हैं। देखो, हमने लिखा नेम और डॉट फंक्शन का नाम लिखा टू लोअर केस, ठीक है, और बट क्या कर दिया कि भाई जो हमारा आउटपुट आएगा तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा। समझ रहे हैं ना? हमारा जो ये वाला टेक्स्ट है तो वो लोअर केस लेटर में कन्वर्ट होकर आएगा तो वो भी स्ट्रिंग रहेगा, इसलिए हमने एक और स्ट्रिंग कैरेक्टर ले लिया, मतलब वेरिएबल ले लिया, और उसमें इसको स्टोर कर लिया जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, और उसको एल स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको चीजें। तो मैंने क्या है, कोड को वहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैंने जो वहां पर लिखा था छोटा लिखा था सबको बड़ा कर दिया। ठीक है, इंद्रजीत, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, इसको जब हम रन करेंगे ना, विजिबल नहीं है, क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है। होगी आपको? किसको नहीं है? सबको नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं है? सब विजिबल है। विजिबल है। अब आ हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस कोड को कॉपी पेस्ट किया, तो देखो ये अपना इंद्रजीत कैपिटल में था, अब ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फंक्शन को लगाया नेम डॉट टू लोअर केस, और जो हमारा आउटपुट था वो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एल स्ट्रिंग, और एल स्ट्रिंग को ना हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट कर दिया तो उस रिजल्ट का प्रिंट आउटपुट जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर है ये? क्लियर यस है? सर। ओके, यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये टू लोअर केस है, सेम आगे दिख रहे हैं हम अपर केस। ठीक है, टू अपर केस, ठीक है। तो टू लोअर, इसको सेम यूज करने का तरीका वही है। देखो, सेम किया, हमने इंद्रजीत लिया, यहाँ पर एक यू स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, अपने नाम से, अपने मन से लिया, ठीक है, नेम डॉट टू अपर केस। अब ये हमारा क्या करेगा, सपोज यदि हमारा जो देखो, सारी की सारी चीजें यदि स्मॉल लेटर में ए बी सी, तो ये कन्वर्ट होकर हो जाएंगी बड़े लेटर में ए बी सी, कैपिटल लेटर में, कैपिटल केस में। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको।
ठीक है, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आई बस क्या है, कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, यदि आपको टू लोअर केस समझ में आ गया होगा, टू लोअर केस, तो ये कैपिटल वाला भी समझ में आ गया। टू अपर केस उसका अपोजिट है। इसमें सारे के सारे लेटर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए गए। ठीक है, तरीका वही है, नेम डॉट टू अपर केस, टू डॉट टू अपर केस। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, यू स्ट्रिंग इसमें हमने स्टोर किया। ठीक है, और यू स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर दिया और रिजल्ट आ गया आपके सामने। क्लियर है? सबको क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो आपका टू अपर केस। ठीक है, फिर आपका एक आता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जैसे आप सैलून वाले के पास जाते हैं तो वो आपके हेयर को ट्रिम कर देता है, बाल छांट देता है मतलब। ठीक है, तो ट्रिम करता क्या है, यहाँ से ना रिमूविंग ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो ये क्या करता है, आगे और पीछे से ना एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है और फिर ना हमको आउटपुट दे देता है। एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देता है, फिर से बता रहा हूँ, और ना ये हमको आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो इसको यूज करने का तरीका वही है, नॉन ट्रिम स्ट्रिंग। मतलब ये हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस वाली क्या है, एक स्ट्रिंग ली है इंद्रजीत। ठीक है, और पहले उसको एज इट इज प्रिंट कर दी। फिर मैंने क्या किया, नॉन ट्रिम स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ये फंक्शन को कॉल किया, ट्रिम को। ठीक है, और बाद में रिजल्ट आया उसको ना एक ट्रिम्ड स्ट्रिंग एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम है ट्रिम्ड स्ट्रिंग, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ट्रिम्ड स्ट्रिंग को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपको रिजल्ट में ट्रिम्ड स्ट्रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं सब इसको आपको रन करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अब मैं कोड को कॉपी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। अभी तो एक ही लाइन में आ गए, और बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिम्ड, ये नॉन ट्रिम स्ट्रिंग है। आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो आगे तो इसने दे दिया, ये पीछे तक सिलेक्ट हो रहा है, पीछे तक, यहाँ पर देखना पीछे। और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखना यहाँ से देखना, तो इसमें नहीं आ रहा, या तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। देखो देखो, जब मैंने सिलेक्ट किया, एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये और इसमें यहाँ तक जा रहा है। कर्सर देखो, कर्सर देखो, कर्सर को मैंने जब अप किया तो पीछे तक कर्सर आ रहा है, कर्सर को नीचे तक, एक मिनट, नीचे डाउन कर रहा हूँ ना मैं, तो इसमें कर्सर नीचे आएगा। तो इसका एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर रिमूव हो गया। क्लियर है? सर इसमें अगर सेंटर में स्पेस देते तो वो भी रिमूव कर देगा? सेंटर में नहीं करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग बस करता है, ओके। आगे की और पीछे की। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। ठीक है, ये देखा ट्रिम, और एक हम देखने जा रहे हैं अब सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग करता क्या है, रिटर्न ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड
सब स्ट्रिंग रिटर्न। देखो इसमें होगा क्या, देखो इसका मतलब बता रहे क्या लिखा है, ठीक है। ये ना बीच में से स्ट्रिंग का कोई पार्ट निकाल के देता है, सब स्ट्रिंग दे देता है। कैसे? इसमें हमको पास करना पड़ता है, इसमें मतलब ब्रैकेट के अंदर जहां से हम स्ट्रिंग निकालना चाह रहे हैं हमको वो पास करना पड़ता है, ठीक है। सपोज मेरा नाम इंद्रजीत है, देखो बताओ, इंद्रजीत, तो मैं इसमें से ना जीत वाला पार्ट निकालना चाह रहा हूँ, ये जीत यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके। तो मैंने इंडेक्सिंग काउंट की 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? INDRAJEET, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो अब ये करेगा क्या, हमको जीत निकालना है, ठीक है। तो हमको जीत निकालना है ना, ठीक है। तो हमारी इंडेक्स जे कहाँ पर आया, इंडेक्स नंबर 5 पे आया, इंडेक्स नंबर 5 पर, ठीक है। तो हमने इसमें 5 पास कर दिया, तो ये 5 से ना हमको पूरी स्ट्रिंग निकाल के दे देगा जीत, ठीक है। हम लिख देते हैं डॉट सब स्ट्रिंग मेथड का नाम, उसके अंदर 5, मतलब जहां से हमको सब स्ट्रिंग निकालना है वो लिख देते हैं, ठीक है। और उसको रन कर देते हैं, ठीक है, कॉल कर देते हैं, तो हमको सब स्ट्रिंग निकाल के दे देता है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। Ctrl+C, ठीक है। सेम कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, सेम कोड को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, एक मिनट, इसमें कुछ एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है एक ब्रैकेट कम लगा है इसमें, ठीक है, लगा दिया मैंने और इसको रन किया, ठीक है। तो इसने जीत निकाल के दे दिया, ये जीत यहाँ से, ये 5वें कैरेक्टर से, 0 से स्टार्ट किया 5वें से, ठीक है। क्लियर है? सर हाँ जैसे इसमें आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ही नेम डॉट सबस्ट्रिंग दे दिया, तो बाकी फंक्शंस में भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि हाँ उसी कर में दे सकते, दें। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, चाहे उसको डायरेक्ट स्टोर कर दें किसी वेरिएबल में, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करता, ठीक है, मान के चलो। एक और मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कुछ ले लिया मैंने M1, चाहे इसको मैं ऐसे कॉल कर दूं, ठीक है, मतलब n में इस वैल्यू को स्टोर कर दूं और n को प्रिंट कर दूं, तो भी वही बात है। देखो दोनों सेम चीज है, लॉजिक लगाने लगाने पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो भी जीत आ गया है, ठीक है। चाहे मैंने इसको नेम में स्टोर कर दिया और ऐसे कर दिया, और चाहे जो पहले था, जो पहले था उसको कर दूं, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा। क्लियर है? यस। हाँ ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड क्या है। नेक्स्ट मेथड है, देखो उसमें क्या है कि हम देखो एक स्टार्टिंग कैरेक्टर पास करते थे, उससे एंड तक का निकल आता था, ठीक है। स्टार्टिंग कैरेक्टर पास किए तो उससे एंड तक का निकल आता था। बट इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम बीच वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं, कोई बीच वाला पार्ट निकालना चाहे, मतलब कोई बीच वाला पार्ट, तो उसमें ना हमको स्टार्ट और ना एंड वैल्यू दोनों को देना पड़ता है, स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों को देना पड़ता है। मैंने यहाँ पर राज निकालना चाह रहा हूँ, राज, राज, ठीक है। अब राज कैसे निकालता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर राज निकालना चाहता हूँ, तो मैंने देखो नेमिंग की इंद्रजीत, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 3 सर 4 जीरो है। 0 0 0 0, एक मिनट, ठीक है।
यहाँ पर मैं लूंगा दूसरे कलर से, चलो ठीक है, 0 1 2 3 4 5, गड़बड़ क्यों होगा, एक मिनट मार्किंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0 1 2 3, ये A4 है, ठीक है, फिर 5J, ये 6 7 और ये 8, ठीक है। मैं राज निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो राज के लिए मैंने मुझको स्टार्टिंग कैरेक्टर पास करना पड़ेगा 3, ये 3 मैंने पास किया, ठीक है, और मैंने 6 पास किया, 6 से यहाँ तक, मतलब जो अपन को जे तक निकालना है तो उसका एक एंड तक कैरेक्टर पास करना पड़ता है, मतलब ई का कैरेक्टर पास करना पड़ेगा 6, तो ये ना हमको राज निकाल के देगा। मतलब आपको जहां तक प्रिंट करना है, जे तक प्रिंट करना है, तो 5 के एक बाद का कैरेक्टर डालना पड़ता है, 6। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक है, ये 3 और 6 मैंने पास किया, इसको रन किया, तो ये राज निकाल के इसने दे दिया। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, वन मोर थिंग, अभी आपकी क्लास एंड हो जाएगी तो फिर से सेम लिंक पर रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, सेम लिंक पर। हेलो, यस सर। सेम लिंक पर रिज्वाइन कर लीजिए, अभी आपकी क्लास एंड हो जाएगी, सेम लिंक पर रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसने ना ये राज निकाल के हमको दे दिया, ये चीज क्लियर है? यस सर।